वाले हैं। अगर इस मुकाबले को होटल मयूर ने जीत लिया तो फिर होटल मयूर फिर एक बार सेमीफाइनल में पहुंचती हुई नजर आएगी, डिफेंडिंग चैंपियन। ये मुकाबला खास है और इस मुकाबले के ऊपर सबकी निगाहें बनी रहेगी। और इस मुकाबले को और खास बनाने के लिए हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे सहयोगी कमेंटेटर, विदर्भ के एक मशहूर राइमिंग वर्ड्स के कमेंटेटर जीएम भाई खान। और टू कॉम बॉक्स। हाँ ठीक है। और यहाँ पर स्टेज पर ZFM11 की पूरी टीम के साथ फोटो सेशन होता हुआ माननीय आदरणीय मुजीब पठान जी इनके द्वारा, जो कि ऑर्गेनाइजर है, फाउंडर है इस ड्रीम प्रीमियर लीग के। चलिए शुरुआत हो चुकी है। रिवर्स अटेम्प्ट किया था आते के साथ ही सैंडी ने। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए फिराज। दोनों ही टीम के एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेज दें प्लीज। लॉफ्टेड शॉट में तब्दील किया इस गेंद को, मिड ऑन मिड ऑफ के बिल्कुल सर के ऊपर से मैदान के बाहर 6 रनों के लिए गजब कनेक्शन हुआ है। यहां पे डॉट बॉल, यहां पे डांडी गुल फिराज ने विकेट का फिराक दिखाया है और विकेट चटका लिया है। डगआउट का रास्ता तय करवाया है बल्लेबाज का। शुरुआत के 3 गेंदें 6 रन, उसके बाद में वापसी गेंदबाज की, विकेट चटकाया है फिराज ने।
यॉर्कर लाइन वाली है गेंद और डॉट बॉल डालते हुए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो बड़ा विकेट चटकाया है चिकल ठाना का सुल्तान आया है बल्लेबाजी के लिए। आतिफ चिकल ठाना के चीता के नाम से जाना जाता है इनको। 5 गेंदे 6 रन 1 विकेट। कैचेट की मांग है, थोड़ा सा मिड ऑफ के बिल्कुल बगल से गेंद को निकालना चाह रहे थे 4 के लिए। ओवर की समाप्ति, शानदार ओवर घटाई है फिराज के द्वारा। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है आकाश यादव ने। उनको यही शायद सीख देकर भेजा गया था टॉस के लिए। 1 ओवर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए यहाँ पे 2 मुकाबले जरूर जीते हैं होटल मयूर 11, और ये मुकाबला कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्काई टाइटंस के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। एक मुकाबला हार का सामना करना पड़ा, एक मुकाबले में जीत के साथ आगे बढ़ते हुए ये टीम और कुछ ना कुछ रन रेट बनाकर आई होंगी। दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा ज़रूर स्काई टाइटंस के, क्योंकि उनको ये मुकाबला जीतना है और उस पॉइंट टेबल को बीट करना है 3.220 के होटल मयूर बुटीबुरी के, ताकि वो आगे बढ़े। अलोंग द कार्पेट 1 रन मिल जाएगा। उन शुरुआत काफी अच्छी हुई है अगर गेंदबाजी टीम के लिहाज से बात की जाए तो। पहले ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए थे, 7 रन खर्च किए थे गेंदबाज ने। स्काई टाइटंस की अगर बात करें तो एनआरआर उनका माइनस में 1.3.2। पैरों पे डाली हुई गेंद, इस बार डॉट आ जाएगी। बॉल धीमे धीमे रफ्तार से ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, और होटल मयूर अगर यहाँ से थोड़ा सा कम रनों से भी हारती है मुकाबले को या चेस नहीं कर पाती है टारगेट को, तो चांस उसके पास ज़्यादा है क्वालिफाई करने का सेमीफाइनल में। और स्क्रीन पर नज़ारा देख सकते हैं आप, नासिर हुसैन साहब नव भारत की ओर से पत्रकार और साथ ही साथ चंदू बोरकर। रमीज ने अभी तक 3 गेंदें डाली है, 1 ही रन खर्च किया है। काफी नफीतुली गेंदबाजी देखने को मिली है। हवा में गेंद है, विकेट की मांग और विकेट आ चुका है। आशिक अली के हाथों में गेंद गई है और विकेट गिरेगा। सलीम गोल्डन डक का हुए है शिकार। एक और विकेट की भरमार गेंदबाजी टीम के द्वारे से। रमीज पिछले मुकाबले में 2 ओवर में मात्र 2 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए थे इन्होंने। इस बार 4 गेंदें डाली है, 1 रन खर्च किया और एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया है। दूसरा ओवर जारी है। स्क्रीन पर फाउंडर ऑफ डीपीएल सीजन 1 और 2, साथ ही साथ खुशनुमा चेहरे। इस बार अलोंग द कार्पेट ऑन साइड की ओर ढकेला है, डीप मिड विकेट के इलाके को चुना है और 4 रनों का जाल बुना है। जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। पैरों पे डाली हुई गेंद। इमरान आए हैं बल्लेबाजी के लिए। मराठवाड़ा परिसर से आते हैं और मैं बताना चाहूंगा लिविंगस्टोन के नाम से जाना जाता है इनको। इमरान खान 2 ओवर 12 रन 2 विकेट बांध कर रखा है।
होटल मयूर के गेंदबाजों ने स्काई टाइटंस टीम को। यहाँ से 60 रन एटलीस्ट कम से कम बनाने होंगे, क्योंकि 60 रन अगर बनाते हैं तो एक डिफेंडेबल टारगेट होगा। स्काई टाइटंस ने 72 रनों का लक्ष्य दिया था टीम ZFM 11 को। उसका पीछा करते हुए ZFM 11 जीत दर्ज नहीं कर पाई। और यहाँ पर अगर जिस हिसाब से होटल मयूर के पास में बल्लेबाजी है तो एटलीस्ट 60 रन तो होना चाहिए। यहाँ से ज्यादा रनों से जीतना होगा। बल्ले पे उस तरीके से आई नहीं है गेंद जिस तरीके से आना चाहिए थी। और होटल मयूर में अगर बात करें तो सूरज गजबिये भी है, ग्रामीण विभाग से आते हैं और काफी बड़ी बड़ी स्पर्धाएं खेलते हैं। शायद उनको भी गेंदबाजी दे दें तो वो भी अपना रंग दिखाने के लिए जाने जाएंगे। डॉट बॉल आ जाएगी। और ये देखिए हमारे DPL ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुख्य मेंबरों में से एक मेंबर, हाई एंड नॉट अ ट्रैवलिंग, और ये लीजिए कैच छूटा है वहां पे। कहीं ना कहीं बड़े शॉट का प्रयास था, खेलने के लिए गए थे बड़ा मैक्सिमम। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, हवा में गेंद खड़ी हो गई थी। पंद्रह रन 2 ओवर 4 गेंदों के बाद, और ये खुशनुमा चेहरे नजर आ रहे हैं। ये देखिए माताएं बहनें जो है अपना हाथ हिलाकर ये बता रही है कि हम भी अब वक्त देते हुए नजर आएंगे DPL में। इस बार कैचर की मांग फिर से मिली नहीं है, दूरी पूरी आधी अधूरी, विकेट की मंजूरी। इमरान खान को जाना होगा डगआउट। तीसरा झटका लगाए निजी 15 रनों के स्कोर पर टीम स्काई टाइटंस को। और डिफेंडिंग चैंपियन की तरह, चैंपियनों की तरह खेल रही है होटल मयूर। बात करें अगर होटल मयूर की लास्ट ईयर की विजेता टीम थी, इस बार तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं और उसमें भी अपनी जद्दोजहद मशक्कत। हालांकि उस टाइम पे टीम अलग थी, लोकल टैलेंट ज्यादा था, नागपुर शहर के काफी खिलाड़ी थे। इस बार जो है अगर बात करें इस टीम में कुछ अलग खिलाड़ी हैं। द मैन फ्रॉम केरला आशिक अली है, द मैन फ्रॉम नासिक मुन्ना शेख है। बड़े शॉट का प्रयास, एक और विकेट की खोज, दिल पे छा गया है बोझ, और इस बोझ को कोई हटाने के लिए तैयार नहीं। कार्तिक आए हैं और कार्तिक गए हैं, अपने आप को बिल्कुल वहां पे साझा नहीं किया है। कार्तिक जो कि लोकल टैलेंट को प्रमोट करते हुए यहाँ पे उनका चयन हुआ था, कार्तिक टिमाडे, माफ कीजिएगा। बात करें अगर ये विकेट की तो बहुत बड़ा विकेट हो सकता है ये। कार्तिक अच्छा खेलते हैं लोकल क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट की अगर बात करें। फिराज 2 ओवर 10 रन 3 विकेट उनके नाम। रमीज 1 ओवर 5 रन 1 विकेट उनके नाम। 3 ओवर में पूरा पासा पलट दिया है, बल्लेबाजी टीम को बिल्कुल एक अलग ही लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया है। कौन कह सकता था ये टीम इस तरह से बल्लेबाजी करेगी या गेंदबाजी बहुत आला होगी। होटल मयूर क्या हिस्ट्री रिपीट कर पाएंगी, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करवाया है IPL में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने। जी हाँ, 2025 में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर 18 साल के बाद में ट्रॉफी उठाते हुए नजर आई। उसके बाद बैक टू बैक आपने देखा है 19वें IPL संस्करण में उन्होंने ट्रॉफी उठाई है रजत पाटीदार की अगुवाई में। बैक टू बैक 2 बार चैंपियन बने हैं।
तो यहाँ पर होटल मयूर की अगर बात करें, पिछले साल चैंपियन रहे हैं, क्या इस बार भी वो फाइनल में प्रवेश करेगी और फाइनल में प्रवेश करने के बाद में ट्रॉफी उठाने के लिए जानी जाएगी? और लोकल टैलेंट को जो हम बात कर रहे थे, प्रमोट किया है मुजीब पठान सर ने और उनकी पूरी टीम ने, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े प्लेयर्स के साथ में खेलना और एक ही ग्राउंड पर उनके टीम का हिस्सा बनना, ये काबिल तारीफ बात है। वो मौका दिया है मुन्ना शेख के साथ में, आशिक अली जी के साथ में, फिराज रमीज के साथ में। अब आए हैं आशिक अली गेंदबाजी के लिए। यही खासियत है इस टूर्नामेंट की कि 3 खिलाड़ी जो कि नागपुर शहर के ग्रामीण एरिया इलाके से, एक खिलाड़ी बूटी बोरी परिसर से, 11 में होना जरूरी है। आतिफ के बल्ले से हुआ है कनेक्शन, गेंद मैदान के बाहर। हुनर और जज्बा और फन, अंपायर का इशारा, 6 रन। ये जरूरत थी, ये सही वक्त पे आया है मैक्सिमम। जिस तरह से आतिफ को कहा जाता है ना कि चीता ऑफ चिकल ठाना, उनको रंग दिखाना होगा, रंग दिखाना होगा। नहीं दिखा पाए पूरी तरह से रंग, जीत गई है ये गेंदबाजी टीम के गेंदबाज आशिक अली। एक अपनी जंग और विकेट की तरंग, उमंग जगी थी। 6 रन आया था, उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि बड़ा हिट आएगा, मगर बड़ा हिट नहीं, विकेट आया है तीसरी गेंद पर, चौथी ओवर की। लगभग आती टीम पवेलियन की ओर अपना रास्ता कर चुकी है तय। डीजे ओहो, लोकल टैलेंट है, लोकल बॉय मोनू मिश्रा बल्लेबाजी के लिए आए हैं। ओ बूटा कर खेलना चाहते थे, बल्ले को घुमा कर खेलना चाहते थे, डॉट बॉल आ जाएगी। टप्पा खाने के बाद में देखिए बाहर की तरफ निकला है, विकेट कीपर को भी बीट करा दिया है गेंदबाज ने। अलोंग द कार्पेट ऑन साइड की ओर, 1 रन तेजी के साथ में हो जाएगा पूरा। इस बार टप्पा खाने की तरफ, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली है गेंद। और ये देखिए किस तरह से हमारे अतिथिगण मैच का आनंद ले रहे हैं। गेंदबाजी मार्ग पर अब नए गेंदबाज नजर आने वाले हैं। और डप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकालते हुए कार्तिक आए हैं शायद गेंदबाजी के लिए। विशाल सिंह, बल्ले का भारी किनारा, और देखिए किस तरह से जंप किया मुन्ना शेख ने। फिटनेस की दाद दूंगा मैं इनकी, विकेट आ जाएगा। मोनू मिश्रा कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। छठा झटका लगा है 22 रनों के निजी स्कोर पर टीम स्काई टाइटंस को।
और ये तो पिछले मुकाबले से भी अलग मुकाबला घट रहा है। पिछला मुकाबला थोड़ा सा गोलू सुपर स्ट्राइकर अलग पिछड़ते हुए नजर आई थी उनकी बल्लेबाजी। इस बार 22 पर 6 स्काई टाइटंस। आते के साथ ही रिवर्स का प्रयास, वहां पे कैच छूटा है और गेंद निकल जाएगी मैदान के बाहर, बाउंड्री के बाहर। 4 के लिए दिल पे दस्तक लगी है, इस 4 की मोहर लगी है। देखिए बैटक शॉट लगाया, घुटना टेक तमाशा देख वाली फीलिंग, और गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा दिया है 4 के लिए। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। कदमों का इस्तेमाल किया था, 1 रन चुरा लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए। यहां से 8 गेंदें आना शेष है। इस 8 गेंदों में अब ये देखना होगा कि कितने रन बटोरने के लिए आगे जाएगी स्काई टाइटंस की टीम, क्योंकि विकेटें तो गिर चुकी है 6। अपील हुई है, वहां पे आवाज तो आई थी, इमदाद इल्लू द मैन फ्रॉम कर्नाटका, जाना होगा डगआउट उनको। और विकेट आ चुका है। 7वां झटका लगा है 27 रनों के निजी स्कोर पर टीम स्काई टाइटंस को। दीजिए आते के साथ ही कुछ अलग तरीके का शॉट, बंटी आए और बजा दी रनों की घंटी। जिस रनों पे अंकुश लगा था उसमें रिवर्स का यहां पे नियंत्रण नजर आया है बंटी के द्वारा। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, आखिर तुम्हें आना है, थोड़ी देर लगेगी क्या, बहुत देर हो गई है, देखना होगा। और सबकी नजर थी इस मुकाबले पे। ओवर की बात करें तो 5 समाप्त, रन 33, विकेट गिरी है 7। और यहाँ पे अगर जिस तरह छक्का लगाया बंटी ने, तो उनमें क्षमता है, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर आना चाहिए ज्यादातर स्ट्राइक पे। साहिल 2 गेंदें 5, 1 गेंद 6, बंटी दोनों ही बल्लेबाज ने खाता खोल लिया है अपना। एक बल्लेबाज ने छक्के के साथ खाता खोला तो एक बल्लेबाज ने चौके के साथ खाता खोला। बात करें इस मुकाबले की तो सबकी नजर थी इस मुकाबले पे, क्योंकि सब यही बोल रहे थे कि कौन सी टीम अंदर आएगी और कौन सी टीम जाएगी बाहर। 2 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला ये तीसरा बहुत ज़्यादा निर्णायक। वहीं बात करें अगर स्काई टाइटंस की, 1 मुकाबला जीते, 1 मुकाबला हार का सामना करना पड़ा। स्काई टाइटंस से काफ़ी उम्मीदें थी सभी दर्शकों को कि परफॉर्मेंस इस मुकाबले में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो पहला मुकाबला खेले थे ZFM 11 के विरुद्ध, उसमें 72 रन बनाए थे इन्होंने। टप्पा खाने की तरह बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ रहा है गेंद, 5 रन खर्च किए। और होटल मयूर की बात करें ना तो काफी इकोनॉमिकल रहे हैं सभी गेंदबाज। रमीज की बात करें, फिराज की बात करें, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाह रहे थे मगर गेंदबाज ने अलग ही रिदम में ये गेंद डाली है। बैक टू बैक 2 डॉट बॉल, वाइड शॉर्कर लाइन वाली ये गेंद। अलोंग द कार्पेट खेला हुआ ये स्ट्रोक, 1 रन। तीन गेंदे 1 रन मात्र खर्च किया था गेंदबाज ने, इस बार भी 1 रन मिल जाएगा। काफी कंजूसी रही है गेंदबाजी
टीम के द्वारा रनों में अंकुश लगाया है और कहीं ना कहीं खुश हो गए होटल मयूर के ओनर। अंतिम गेंद छठे ओवर की और इस ओवर के बाद इनिंग के ब्रेक में अगले मुकाबले का टॉस नहीं होगा क्योंकि ये अंतिम मुकाबला है आज के रात्रिकालीन का। लोअर फुट टॉस गेंद थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑफ के इलाके में कोच चुना, 1 रन इसके साथ में पूरा, दूसरे की भी कोशिश और मिल जाएंगे 2 रन। क्या तीसरा भी पूरा हो जाएगा? चलिए रन आउट हो जाएंगे वहां पे बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर 37 रन बनाए हैं, 37 रन 6 ओवर समाप्ति के बाद स्काई टाइटंस ने और 38 रनों का दिया है लक्ष्य। 38 रन बनाने होंगे टीम होटल मयूर को अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए और फिर से सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। स्कोर कार्ड देख सकते हैं आप स्काई टाइटंस की ओर से किसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं बताना चाहूंगा सभी Welcome to Late Puranlal Agrawal CBSE School, Butibori. Admissions open for 2025 to 26. We offer bus facility, big playground, computer and science labs, cultural activities and special care for kindergarten. माया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जहां आपको मिलेगा विश्वसनीय शिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और नवीनतम हॉस्पिटल की सुविधा, अत्याधुनिक लैब, क्लिनिकल ट्रेनिंग और अनुभवी फैकल्टी जो आपको बनाएंगे एक कुशल नर्स। Courses are available Maya College of Nursing. New Dream School and Junior College Beat Ganeshpur, empowering young minds, shaping a brighter future. At New Dream School at Junior College Beat Ganeshpur, we provide a उन्होंने सरफरोश मूवी में भी बहुत ही अच्छी पुलिस ऑफिसर का रोल अदा किया था उन्होंने। मुकेश ऋषि जी वो भी यहाँ पे पधारेंगे मेगा फाइनल डे के दिन। साथ ही साथ गोपाल राजन मोदी, इनका भी आगमन होगा फाइनल डे के दिन। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उन्होंने मैसेज भी भेजा है कुछ हमारे इस स्पर्धा के लिए।
चलिए 37 रनों के लक्ष्य का 38 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब बल्लेबाजी के लिए नजर आएगी होटल मयूर टीम की ओर से बल्लेबाजी जोड़ी। अंपायर मैच को गति प्रदान करें प्लीज। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद साहिल शाह के कंधों पर जिम्मेदारी का भार सौंपा है कप्तान ने। रमीश और सिद्धार्थ की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकालते हुए गेंदबाज डॉट बॉल बैक टू बैक देखने को मिली है। कैचर की मांग मिड ऑफ मिड ऑन के बिल्कुल बीचों बीच और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार 4 के लिए बाउंड्री रेखा के पार। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। इस बार यॉर्कर लाइन वाली गेंद डाली है। डॉट बॉल रन 38 है 36 गेंदें थी क्योंकि 1-2 बड़े हिट आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुकाबला तो बल्लेबाजी टीम के हित में सही साबित हो जाएगा। 4 गेंदों में 4 रन जरूर खर्च किए यहां पे गेंदबाज ने। इस बार 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। 5 रन 5 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट दोनों आसपास ही चल रहा है क्योंकि रन तो इतने बने नहीं है। काफी खूबसूरत ड्राइव निकल जाएगी गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 इस बार 4 की पुकार। शेर है तो पारा सालिया अच्छा दिल है आया फिर शेर बाहर। और मैं आ रहा हूं एक बार फिर आप सबके बीच दिनशॉज डीपीएल सीजन 2 में, वो भी अमर अकबर एंथनी के साथ, यानी कि मेरे इंस्टाग्राम के जो रील के जो पार्टनर हैं हमारे मुकेश ऋषि पाजी और राजन मोदी भाई, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि डीपीएल का असली थ्रिल फिर लौट आया है। सी यू ऑल देयर। देखना जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। उस सूर्यवंश का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दूंगा। जी हाँ, मैं आ रहा हूं दिनशा डीपीएल सीजन 2 में। मुलाकात करेंगे 16 फ्रेंचाइज के धुरंधरों से और मुलाकात होगी। इस बार खूबसूरत क्रिकेटिंग सेंस क्रिकेटिंग शॉट डीप कवर के क्षेत्र में निकल जाएगी गेंद 4 के लिए। और चौकों में डील कर रहे हैं, छक्कों पे भरोसा नहीं है। कफिल आए और कफिल पे प्रयास किया है 4 के लिए। गैप ढूंढा है, गैप को फील किया है। काफी जबरदस्त क्रिकेटिंग सेंस देखने को मिला है बल्लेबाज रमीश के द्वारा। पहला भी जो चौका मारा था मिड ऑफ मिड ऑन के बिल्कुल बीचों बीच में मारा था। इस बार रिवर्स का प्रयास था और खराब फील्डिंग इमदाद इल्लू द्वारा। एक रन मिल जाएगा लेग बाई के रूप में। 14 रन तो लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर। 28 गेंदें 24 रन। जैसा पिछला मुकाबला घटा था सेम वही फीलिंग आ रही है इस मुकाबले को देखते हुए। Along the carpet, खूबसूरत ये ड्राइव स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 4 के लिए। इस बार सिद्धार्थ का बल्ला बोला है और बल्ला इन्होंने अच्छी तरीके से खोला है। ये देखिए शॉट सिलेक्शन किस तरह से है, देखिए बहुत ही खूबसूरत ड्राइव लगाई है। स्ट्रोक अलग बात है मगर ये ड्राइव कुछ अलग तरीके का पंच। सम्मान दिया इस गेंद को। कफिल 4 गेंदों में अभी तक 8 रन आए हैं बल्ले से। 1 रन लेग बाय का जरूर मिला है। डॉट बॉल आएंगी। टप्पा खाने के बाद में थोड़ा सा नीचे की ओर रहा है गेंद।
दर्शकों का भी तहे दिल से धन्यवाद जो अंतिम मुकाबले तक रुके हैं, जमाई हुई है नजर उन्होंने अपनी इस मुकाबले पर। इस बार डॉट बॉल आ जाएगी। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद में 18 रन और यहां पर विकेट आया है, मगर ये विकेट से क्या थोड़ी सी गंभीरता बढ़ेगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि रन बनाने अभी 20 गेंदें बची है, 24। देखना जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। इस सूर्यवंश का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दूंगा। जी हाँ, मैं आ रहा हूं दिनशा डीपीएल सीजन 2 में। मुलाकात करेंगे 16 फ्रेंचाइज के धुरंधरों से और मुलाकात होगी डीपीएल चेयरमैन मिस्टर मुजीब पठान से और उस विदर्भ की जनता से जिनके अंदर सिर्फ खून ही नहीं, उनकी रगों के अंदर क्रिकेट भी दौड़ता है। इमदाद इल्लू आए हैं कर्नाटक राज्य से बहुत ही शानदार गेंदबाज, ऑफ कटर लेग कटर डालने के लिए जाने जाते हैं। कैच हिट की मांग, ओहो व्हाट अमेजिंग डिलीवरी, स्लिप लगाई गई थी, जानबूझकर डाला हुआ ये गेंद, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी और बाहर किया बल्लेबाज को, डगआउट का रास्ता तय करवाया है बल्लेबाज को। विकेट आएगा, खुशियां साथ लाएगा ये तो वक्त बताएगा। डीजे देखिए क्या कैच लिया है, क्या कलेक्ट किया है गेंद को। वाइडिश यॉर्कर लाइन वाली गेंद थी, नहीं वाइड ही थी वो, अगर नहीं छेड़ते तो कहीं ना कहीं वाइड मिल जाता अंपायर के द्वारा। स्लिप लगाई गई थी, जानबूझकर डाला हुआ वो गेंद। सीजी लिप्पा और मुन्ना शेख, इन दोनों की जोड़ी क्या कारनामा अंजाम करके दिखाएगी ये देखना होगा। दोनों ही बल्लेबाज नए हो चुके हैं अब, क्योंकि 2 सेट बल्लेबाजों को डगआउट का रास्ता तय करवा दिया है स्काई टाइटंस के गेंदबाजों ने। स्लोअर डिलीवरी डाली थी, शायद मजबूर कर रहे थे बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने के लिए। 1 रन मिल जाएगा आसानी के साथ। उन्नीस रन 2 विकेट यहां से बनाने हैं और 19। इस बार फुलर लेन डिलीवरी डाली है, हमारे लेजेंड एंकर असलम सर बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, उनके साथ हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुख्य मेंबर्स। इस बार बिल्कुल पैर पकड़ा है, पैरों में जकड़ा है गेंद को। नासिर सर के तो मुरीद हो चुके हैं कैमरामैन, ऐसा लग रहा है मुझे। नासिर सर का चेहरा वही टेंस। इस बार लपेटा है, खींचा है, गेंद को बनाया है सीधा बाउंड्री रेखा का मुरीद और मिल जाएंगे 4। डीजे की ये जून जब उठे। और देखिए वहां पे हमारे कुछ मेंबर बैठे हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, गेंद को कलेक्ट कर रहे हैं। इस बार भी अच्छा फटका लगाया, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास सीजी लिप्पा और ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 3 ओवर 24। शेर है तो 12 सालिया। अच्छा दिल है, आया फिर शेर बार। और मैं आ रहा हूं एक बार फिर आप सबके बीच दिनशॉज डीपीएल सीजन 2 में, वो भी अमर अकबर एंथनी के साथ, यानी कि मेरे इंस्टाग्राम के जो रील के जो पार्टनर हैं हमारे मुकेश ऋषि पाजी और राजन मोदी भाई, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि डीपीएल
धीमी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ मुकाबला, क्योंकि रन चाहिए कम और गेंदें बची है ज्यादा और मजबूत है इरादा बल्लेबाजी टीम का। और ये देखिए मेहताब का दर्शन कीजिए, उर्दू में कहते हैं चांद को मेहताब। ओ व्हाट अ टर्न। और हमारे साथी कमेंटेटर बार बार ये कह रहे हैं कि आखिरी गेंद तक जाएगा ये मुकाबला। होटल मयूर का खेमा बिल्कुल नजरें जमा कर बैठा है। सम्मान देते हुए यहाँ पे मुन्ना शेख। ओ गजब की गेंद है, 38 रन है, मगर अभी भी जज्बा, हुनर है और फन है गेंदबाज के पास में। 3 गेंदें बैक टू बैक डॉट बॉल। ये देखिए वो लाइन और लेंथ। इस बार सम्मान दिया, सम्मान नहीं दिया बल्कि मजबूर किया बल्लेबाज को गेंदबाज ने। क्या मुकाबले में फिर से वापसी होगी? क्योंकि अभी जितनी गेंदें डॉट हुई है ना, उसके बाद तो गेंद और रन सेम हो चुके हैं। 13 गेंदें 13 रन। फिर से डॉट बॉल। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जीता है सभी का दिल। गेंदबाज का नाम है कफिल। 5 गेंदें इनफॉर्म बैटर को बिल्कुल रोका, बल्ले से कोई कनेक्शन नहीं, कोई संपर्क नहीं। देखना जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। उस सूर्यवंश का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दूंगा। जी हाँ, मैं आ रहा हूं दिनशा डीपीएल सीजन 2 में। मुलाकात करेंगे 16 फ्रेंचाइज के धुरंधरों से और मुलाकात होगी डीपीएल चेयरमैन मिस्टर मुजीब पठान से और उस विदर्भ की जनता से जिनके अंदर सिर्फ खून ही नहीं, उनकी रगों के अंदर क्रिकेट भी दौड़ता है। इस बार नहीं, वैसे कुछ प्रेशर नहीं है। कोई भी गेम होता है और हम चैंपियन हैं, वो चैंपियन का प्रेशर हमारे ऊपर है। इस गेम का प्रेशर नहीं, गेम हम इजीली जीत रहे हैं। फिर भी क्या लगता है, क्योंकि 12 बॉल 13 रन चाहिए, क्या कहोगे इस पर? इजीली निकालेंगे हमारे बैट्समैन जो भी है, काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं हमारे और आगे हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं, ये एक औपचारिक है, तो कोई प्रेशर नहीं है, आराम से हमारा इजीली मैच निकल रहे हैं। ओके, तो हमारे साथ इस वक्त होटल मयूर के मैनेजर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि उनके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, वो काफ़ी फ्री होके है, रिलैक्स है। गुड लक सर, और आपकी टीम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। अब देखना ये है कि बाजी कौन मारता है। चलिए अमृता जी, प्रेशर नहीं है, मगर मैं ये कहूँगा कि पहली ओवर से खड़े हैं मैनेजर साहब, उनको कहिएगा कि चेयर्स बहुत है वहाँ पे बैठ जाइए। प्रेशर अगर नहीं है तो फिर खड़े रहना किस बात का? बात तो सही है, मैं भी देख रही हूँ कि काफी देर से खड़े ही है, अभी तक बैठे ही नहीं है, तो प्रेशर तो कहीं ना कहीं है। सर मेरा ये मानना है कि जब भी हमारा मैच शुरू होता है मैं बैठता नहीं। ये पहले सीजन में भी था, ये दूसरे सीजन में भी बरकरार है। और यहाँ पर चलिए मैं आता हूँ बाद में मैनेजर साहब आपकी तरफ। फिलहाल तो विकेट गई है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे मुन्ना शेख, उनको डकआउट का रास्ता तय करवाया इमदाद इल्लू ने। ये देखिए सिंगल और नहीं, हिट विकेट। ये तो मानो साई सुदर्शन की याद दिला दी है, साई सुदर्शन की याद दिला दिया है मुन्ना शेख ने। जिस तरह से हमने आईपीएल में देखा 2 बार साई सुदर्शन हिट विकेट आउट हुए हैं, उसी प्रकार मुन्ना शेख यहाँ पे हिट विकेट होकर डकआउट का रास्ता तय कर लिए अपने लिए। और कैमरामैन फोकस करें मैनेजर साहब के साथ, बैठ नहीं रहे हैं बोले। और हर मैच में मैं खड़े ही रहता हूँ, शायद कुछ अलग चीज़ की वजह से खड़े तो नहीं रहते हैं फिलहाल। खैर चलिए, हंसी मजाक का चलती रहेगी। लाइव व्यूअर्स भी जो जुड़े हैं हमारे साथ में, क्योंकि प्रेशर जो रहता है, मैनेजर साहब ने कहा है कि बिल्कुल नजर मेरी जमी हुई रहती है और मेरा पूरा जो है भाग। देखिए हमारे ऑर्गेनाइजिंग मेंबर में से एक मुख्य मेंबर नागेश भाई बैठे हैं और मैनेजर साहब खड़े हैं।
नागेश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्होंने 100% कहा भी था कि इस बार आप ही चैंपियन बनेंगे, दोबारा आप कप ले जा रहे हैं। नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं बोला था, देखते हुए बोला सेकंड टाइम जीतते हो कि नहीं। और यहां पर मौका मिला है, चौका मिला है। 8 गेंदों में चाहिए थे रन 11। मोनू मिश्रा, क्या गलती कर बैठे आप, थोड़ा सा रुक के गेंद को रुकाते तो आज शायद आपका नाम बिल्कुल इतिहास के पन्नों में रच दिया जाता। लोकल टैलेंट, लोकल बॉय। ये देखिए जंपिंग जपाक तो की थी मगर रन रुकाने में नाकामयाब रहे हैं। और देखिए ये बड़े प्लेयर की खासियत, इतना बड़े राज्य से इतना जबरदस्त प्लेयर, ये डाउन टू अर्थ है। देखिए चेयर नहीं है मगर आशिक अली भी थक चुके हैं, वो भी बैठ चुके हैं, मगर मैनेजर साहब नहीं, उनको तो बिल्कुल आखिरी गेंद तक खड़े रहना है। 5 ओवर 32 रन 3 विकेट। इमदाद इल्लू शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने पिछले ओवर में। सैंडी आए हैं, 6 गेंदे 6 रन। ये भला ही मुकाबला टीम मयूर, होटल मयूर अगर जीतेगी या हारेगी वो बात की बात है, मगर दिल जीता यहाँ पे स्काई टाइटंस ने। इनसाइड आउट का प्रयत्न है और इसी के साथ कुछ रन बचाए अपने टीम के लिए। और हमारे साथी कमेंटेटर आरजे ओम्स, उन्होंने क्योंकि इतने मैचेस उन्होंने देखे हैं, कमेंटेटर एज अ कमेंट्री, जो एज अ कमेंटेटर कमेंट्री कर चुके हैं, उन्होंने पहले ही ओवर से कहा था कि ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। कैचेट की मांग है और गेंद निकल जाएगी, सीमा रेखा पार है, चौका मिल जाएगा तो हमें तीसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम। और देखिए सारी खुशियां चेहरे पे है मैनेजर साहब के। होटल मयूर जीत गई है, क्या कहोगे सर? बस ये सारा क्रेडिट जो भी मेरे टीम को है, वो सारा क्रेडिट मेरे टीम को जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा खेला है और मुझे अपने टीम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। वेरी गुड लक सर फाइनल के लिए। होप्स हो कि इस साल की बाजी भी आप ही मार जाओ, लेकिन फिर भी फाइनल है और काफी टफ कंपटीशन चलने वाला है, देखना ये होगा कि। चलिए थैंक यू सो मच अमृता जी और हार्ड लक टू टीम स्काई टाइटंस। आपने ये मुकाबला हारे हैं और यहीं पे आपका सफर समाप्त होता है, कोई नहीं, हार्ड लक। और इमदाद इल्लू, सलीम जैसे बड़े खिलाड़ी, उनको पराजित किया है आशिक अली, मुन्ना शेख जैसे खिलाड़ियों ने। कांग्रेचुलेशन टीम होटल मयूर, आप बने 3rd सेमीफाइनलिस्ट ऑफ ड्रीम प्रीमियर लीग। खिलाड़ी ने, किस बल्लेबाज ने, किस गेंदबाज ने कितना अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस किया है। शेर है तो